प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन 1 का सेकंड वो मैं आपको बताता हूँ उसको कैसे सॉल्व करना है। ये किसी बच्चे ने डिमांड किया था कि सर इसको भी बताइए, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए देंगे क्वेश्चन 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 ये हो गया। अब क्वेश्चन 1 का आपका सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन है सेकंड आपका 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 3/-7 ब्रैकेट में 3/-7। ठीक है, फिर है माइनस का 1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए कि ये अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए ये आपका एक पेयर है। ठीक है, और ये आपका एक पेयर है और ये आपका एक पेयर है ना। 3 पेयर है, आपको 3 जोड़े हैं ये। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि इसका आपस में गुणा हो रहा है, तो जब तक ये गुणा होगा एक ही साथ रहेंगे, ये एक साथ रहेंगे और ये एक साथ रहेंगे। ठीक है, अगर हम इनको ए बी सी मान लें, ए बी और सी मान लें, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखिए एक गुणधर्म है, प्रॉपर्टी है उनकी इस तरह वाली। ए प्लस के साथ अगर हम बी प्लस सी करें तो ये होता है यदि ए और बी को एक साथ कर दें हम और उसमें प्लस का सी कर दें। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या साहचर्य गुणधर्म। साहचर्य गुणधर्म के नाम से भी जानते हैं, या इंग्लिश में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है ना, इसी प्रॉपर्टी का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, देखिए इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर बी सी को एक साथ जोड़ दिया जाए और उसमें ए को जोड़ दिया जाए तो वो उतना ही होगा यदि ए और बी को एक साथ जोड़ दिया जाए और उसमें सी को जोड़ दिया जाए। बस इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम जो है इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, देखते हैं। जब हम इसको आगे पीछे, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हम इनको किसी एक को एक साथ, किसी दो को एक साथ, किसी एक के साथ दो को एक साथ, इस तरह से हम अलग अलग कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ध्यान देते हैं सवाल पर, सवाल को देखते हैं। सवाल को देखने से ये लगता है आपको कि देखिए ये है अपना और ये, इन दोनों में देखिए 2/5 एक जैसा दिखता है ना। तो अगर हम इनको एक साथ ले लें तो हमारा काफ़ी हद तक सवाल हल होने लग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनको और इनको पहले एक साथ, ए और सी को एक साथ कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए बस करना कुछ नहीं है, जगह बदल देनी है। ठीक है, हम इनको कर देते हैं। तो ये है, पहला है आपका 2/5 इंटू माइनस का 3/-7, ये हो गया। और ये ले आते हैं प्लस का 1/14 इंटू 2/5, इसको एक साथ लाते हैं और ये बाद में लिख लेते हैं 1/6 इंटू 3/2, लिख लिया। ठीक है ना, अब इसको करिए सॉल्व। देखिए हम क्या करते हैं, ये देखिए इस पेयर में, इसमें और इसमें क्या है आपके पास, 2/5 कॉमन है, तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना, उभयनिष्ठ है तो हम इसको बाहर ले लेते हैं। तो बाहर लेते हैं तो कैसे होगा ये आपका, देखिए तो इसको आप बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/5 यहाँ आ जाएगा और का ये हो गया 3/-7, ये तो हो गया यहाँ पे। और क्या बच गया, बीच में आ गया प्लस, और क्या बच गया आपका, ये बाहर ले लिया तो ये बच गया 1/14, हो गया ना।
ये इसको कर लिया ऐसे, ठीक है। अब इधर क्या बच गया देखो माइनस। अब देखो ध्यान से, अगर हम यहीं पे इसको कटाना चाहें तो ये कट जाएगा। यहाँ से 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ठीक है ना, क्योंकि गुणा कर रहा है ना तो ऊपर नीचे कट सकता है। तो अब देखो ये क्या आएगा, ऊपर का -1 और नीचे में आ गया 4, तो ये हो गया -1/4 आ गया ना, ठीक है। आप इसको सॉल्व करते हैं। ये तो 2/5 वैसे का वैसे रहेगा। अब क्या होगा, इसमें आपस में क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। ब्रैकेट लगाए रहते हैं, कोई बात नहीं, कि टेबल में 14 आता है तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे 14 आप करेंगे तो एलसीएम 7 और 14 का 14 ही आएगा, ठीक है। अब क्या बताया था मैंने, इसको 3 को ऊपर वाले को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, और इस 7 में नीचे वाले इस डिनोमिनेटर या हर में 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आ जाए, तो आप यहाँ पे माइनस का 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 14 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इधर में क्या हो जाएगा, प्लस का 1 में अगर हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। और इधर हो गया माइनस का 1/4, ठीक है ना। माइनस तो ये प्लस में बदल जाएगा क्योंकि माइनस हमने पहले ही ले लिया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में। ऐसा क्यों हुआ, देखो हमने यहाँ माइनस 2 बार नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है हमने। ये ठीक कर लो, करेक्ट कर लो, ठीक है। अब आते हैं बेटा, ये आता है आपका 2/5, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या आता है, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 14, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/4। अब इसको सॉल्व करें, क्या हो जाएगा देखिए, तो 2/5 वैसे का वैसे लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका -6 और +1, एक माइनस का है एक प्लस का है। क्या करेंगे, बड़े में से छोटा, बड़ा अंक कौन सा 6, छोटा अंक कौन सा 1, बड़े अंक में से छोटे अंक को घटा देंगे और बड़े वाले अंक का चिन्ह लगा देंगे। तो 6 में से गया 5, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और अपॉन में हो जाएगा 14, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 1/4, ठीक है। अब देखिए, अब ये वाला इस पूरे में मल्टीप्लाई कर रहा है, सिंपल है, तो मल्टीप्लाई कर रहा तो मतलब इसको कट लगा देंगे, 5 से 5 एकम 5, और ये भी 5 एकम 5 जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, अब इसको भी कर लो, 2 1 जा 2 और 2 7 जा, ये भी कट गया। तो क्या आया, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो -1 और 1, तो क्या होगा -1, ठीक है, और नीचे क्या आ गया 7 1 जा 7, और ये आ गया माइनस का 1/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या होगा, 7 और 4 का 28 28, ठीक है, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। अब क्या करेंगे, वेरी सिंपल, वही एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। -1 को वैसे लिख दो, और इसमें कितने का गुणा करें, 7 में के 28 है, 4 का, ये लिख दिया। फिर आगे कर दिया माइनस, ये वाला चिन्ह माइनस यहाँ आ गया, ऊपर वाले को ऐसे लिख दिया। इस 4 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि 28 आएगा, 7 का, ये 7 हो गया, ठीक है। और इधर आ गया, आप आगे इसको बढ़ा लीजिए, तो ये क्या आएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये तो नीचे तो आपका 28 रहेगा, ठीक है, और ऊपर क्या आएगा माइनस का 4, और इधर आएगा माइनस का 7, और इसको आगे सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 28 तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, और -4 और -7 दोनों माइनस के हैं। तो क्या बताया था, जब दोनों माइनस के हों तो दोनों अंक को जोड़ देंगे और चिन्ह बड़े वाले का लगा देंगे। तो 7 और 4 11, 7 4 11 लिख देंगे, और इनका साइन क्या होगा माइनस का, क्योंकि बड़े वाले का साइन माइनस। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक चीज और हमने बताना मैं भूल गया आपको, यहाँ पे साहचर्य गुणधर्म तो लगा, ठीक है ना, और यहाँ पे जब हमने कॉमन लिया, ये कॉमन लिया, तो यहाँ पे आपका जो गुणधर्म है वो दूसरा हो गया। अंग्रेजी में बोलते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना।
अब हिंदी में उसको हम बंटन गुणधर्म भी बोलते हैं या वितरक वितरकता गुणधर्म भी बोलते हैं हम इसको, है ना। बंटन गुणधर्म भी बोलते हैं और इसको हम वितरकता गुणधर्म के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, बंटन कैसे हुआ बताइए। बंटन ऐसे हुआ कि हमने 2/5 को कॉमन ले लिया और ये 2/5 कहाँ कहाँ बटा हुआ है, इसके साथ भी बटा हुआ है और इसके साथ भी बटा हुआ है ना। इसलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का गुणधर्म लगेगा। अब हम आगे उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो, ये पहला प्रश्न तो हो गया बच्चों। अब हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स, ठीक है ना। योज्य प्रतिलोम फाइंड करना है, ठीक है ना। एडिटिव इनवर्स, या हम इसको बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। हमने आपको पहले बताया है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। इंट्रोडक्शन के जो चैप्टर है उसमें हमने आपको बता दिया था वीडियो में कि वहाँ ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है ना। हम एक बार फिर से बता देते हैं। मान लीजिए कोई परिमेय संख्या आपकी a है, ठीक है ना। कोई परिमेय संख्या a है, तो इस संख्या में यदि हम इसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ दिया जाए, एडिटिव इनवर्स का मतलब इसका नेगेटिव, इस नंबर का नेगेटिव, वो क्या होगा, माइनस का a। तो उत्तर आना चाहिए आपका 0। ऐसी संख्या में जब हम किसी परिमेय संख्या में, ठीक है ना, तो किसी भी संख्या या परिमेय संख्या में यदि हम ऐसी संख्या को जोड़ते हैं कि उत्तर उसका 0 आ जाए, तो ये जो है आपका योज्य प्रतिलोम है या एडिटिव इनवर्स है। योज्य क्यों हुआ, क्योंकि हम प्लस करते हैं, और प्रतिलोम इनवर्स माने इसका ठीक नेगेटिव, उल्टा, ठीक है ना। मान लीजिए अगर हम माइनस का नेगेटिव नंबर लेते हैं b, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा। अब इसमें क्या ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि उत्तर 0 आ जाए, तो हम इसको b को जोड़ेंगे। तो इस माइनस b का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो क्या होगा, प्लस का b होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपके। चलिए हम आगे अब सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला सवाल कहता है कि 2/8 का आप योज्य प्रतिलोम ज्ञात करिए। तो इसका क्या होगा, 2/2 का योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका होगा माइनस का, इसका नेगेटिव नंबर तो माइनस का 2/8। इसमें से ये घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया, सेम टू सेम है ना। इसमें से इसी संख्या को घटा दिया तो 0, यानी कि इसके नेगेटिव को घटा दिया तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही आपका सेकंड हो जाएगा -5/9, ठीक है। ये है आपका। अब इसको क्या करेंगे, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, नेगेटिव नंबर है तो इसका प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा 5/9, ठीक है। ऐसे ही आपका तीसरा है। तीसरा क्या है आपका -6/-5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, योज्य प्रतिलोम दोनों माइनस के हैं, ठीक है ना। तो दोनों माइनस का है, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ध्यान से, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। अगर हम ये ऊपर नीचे जब माइनस होता है ना, इसका मतलब क्या होगा, माइनस माइनस अगर हटा देंगे तो क्या आएगा, 6/5 प्लस का आएगा, ठीक है ना। ये क्लियर होगी बात। जब दोनों तरफ ऊपर और नीचे माइनस होता है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा 6/5। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ माइनस माइनस डाला हुआ है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अगर इस तरह का संख्या है तो इसका मतलब क्या है, इसका नेगेटिव किसका, 6/5 का,
न कि -6/5 का, -5 का। तो ये आएगा इसका, अगर 6/5 का नेगेटिव करेंगे तो माइनस का 6/5। अगर हम इसको जोड़ेंगे तब आपका 0 आ जाएगा। ऐसे ही आपका चौथा सवाल है। चौथे सवाल में क्या है, 2/-9। इसमें क्या होगा, ये जो प्रतिलोम देखिएगा तो इसको करेंगे तो इसका नेगेटिव क्या होगा, इसका ये ऑलरेडी माइनस है, नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव मिलके प्लस, माने माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 2/9। ठीक है ना, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। चलिए अगला भी देख लेते हैं। ये अगला है आपका 5th। वो क्या होगा, ये 5th हो जाएगा 19 है -6। ये है आपका, तो क्या हो जाएगा इसका यूजी प्रतिलोम। वेरी गुड, हाँ ठीक है, बोलिए। इसका ठीक नेगेटिव, तो ये माइनस नंबर है, चाहे ऊपर हो माइनस चाहे नीचे माइनस हो, माइनस ही है, तो ये माइनस का नंबर है, तो हम क्या कर देंगे, इसका प्लस कर दीजिए। माइनस माइनस मिलकर प्लस, इसका नेगेटिव क्या होगा, नहीं कि इस पूरे संख्या का नेगेटिव यानी प्लस, तो ये हो जाएगा 19/6। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका सारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि ये दो वैल्यू दी गई है। पहली है वैल्यू x = 11/15, दूसरी क्या दी गई है, सेकंड में दिया गया है x = -13/17, ये दिया गया है। ठीक है ना, कह रहा है कि इसको आप वेरीफाई करें या सत्यापित करें कि वेरीफाई दैट, वेरीफाई करिए कि ये जो है -x का माइनस, ये जो है x के बराबर होता है, ये आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे आराम से। इसका माइनस ऑफ -x, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, करते हैं। पहला सवाल क्या है, पहले हम लिख लेते हैं माइनस ऑफ -x, तो ये x है ना, ठीक है, क्या हो जाएगा, x का माइनस, तो यानी माइनस लगा दो, 11/15 लिख दो, और इसका कर दो माइनस। ठीक है, यही तो बोल रहा है। और ये किसके बराबर होना चाहिए, कह रहा है 11/x क्या है, 11/15 के, ये होना चाहिए। ठीक है ना, अब क्या होता है देखिए, ध्यान दीजिए, पहले हम आपको बता चुके हैं, ये नंबर है हमारा, ये पूरा माइनस के साथ है, और इस नंबर का ये जो नंबर है ये भी माइनस है, यानी कि इस पूरे नेगेटिव नंबर का नेगेटिव, तो क्या होगा, नेगेटिव नंबर का नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्लस होगा। ठीक है ना, और एक और नियम है, ये ब्रैकेट में है, यह माइनस है, और यहाँ ब्रैकेट में, यहाँ पे भी बाहर माइनस है, तो जब बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन बदल जाता है। क्यों होता है ऐसा, कि माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करते हैं, माने गुणा करते हैं, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे, इसका हम दोनों तरीके से ध्यान में रख करके इसका नेगेटिव करेंगे, इस नंबर का नेगेटिव, तो क्या होगा, प्लस 11/15, और यदि माइनस माइनस का भी गुणा करके करते हैं तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा, और ये प्लस किसके बराबर रहेगा, 11/15 के। तो ये देखिए, इसमें LHS जो हो गया आपका, वो RHS के बराबर हो गया ना। जब ये बराबर हो गया तो वेरीफाइड हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं आप, हेंस वेरीफाइड, या सत्यापित हुआ, है ना, हिंदी के बच्चे यहाँ पे लिख सकते हैं सत्यापित हुआ। ठीक है ना, सत्यापित
लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट कर देते हैं, वो यहाँ कर देते हैं सेकंड पार्ट। इसमें क्या दिया हुआ है, अब इसमें रखना है तो अब x पहले लिखो, x लिखो कितना है, -13/17। ठीक है ना, ये लिख लिया। अब क्या होगा, -13 का, ये तो लिख लिया, ये संख्या लिख ली। अब उसका कह रहा है माइनस, यानी कि यहाँ पे एक और माइनस लगा दिया, माइनस। ठीक है, और एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे, और इसका आपका माइनस कर दिया। ठीक है, ये तो होगा। अच्छा, यहाँ पे एक माइनस लगा दिया हमने, और ये किसके बराबर होगा, माइनस के x के बराबर। x कितना है हमारा, -13/17। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम क्या करते हैं, अंदर वाले ब्रैकेट को तोड़ते हैं, छोटे वाले ब्रैकेट को। ठीक है, तो माइनस लगा दिया यहाँ पे है आपका बड़ा ब्रैकेट, और छोटे ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, क्या बताया था मैंने, ब्रैकेट के अंदर माइनस और ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो क्या आ गया आपका 13/17 प्लस का। और एक तरीका और बताया था, ये आपका कोई नंबर है, उसका नेगेटिव कर दें तो पहले से ये नेगेटिव है, और उसका नेगेटिव कर देंगे तो प्लस आ जाएगा, ये भी ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे होगा माइनस का 13/17, इधर वाला इक्वल टू के इधर वाला। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ये ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो मतलब क्या हो गया, ये अंदर प्लस और बाहर माइनस, तो माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है। ठीक है ना, अगर माइनस होता है तो मैंने क्या बताया था कि अंदर के ब्रैकेट के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये एक नंबर है, तो बाहर माइनस का लगाने का मतलब इसका नेगेटिव, तो इस प्लस का नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये होगा 13/17। समझ में आ गया, दोनों तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। अंदर ब्रैकेट के अंदर है प्लस, बाहर है माइनस, माइनस और प्लस का गुणा किया माइनस, ये आ गया, ये आपका आ गया माइनस का 13/17। अब देखिए दोनों आपका बराबर आ गया, LHS बराबर RHS आ गया ना। हम लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड या सत्यापित हुआ, इसको हम लिख सकते हैं सत्यापित हुआ। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, कितना समझ में आ गया। चलिए, अच्छा बच्चों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करिए। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है ना, गुणात्मक प्रतिलोम, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है ये बताता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपके पास a है, ठीक है, हम इसमें ऐसी संख्या से गुणा करें कि यहाँ पे उत्तर 1 आ जाए। जब इस तरह होता है तो ये इसका जो संख्या है यहाँ पे लिखेंगे वो उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो अगर ध्यान दें तो कौन सी संख्या होगी, 1/a। ठीक है ना, और 1/a से ये इसमें कट गया तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी कि a का 1/a गुणात्मक प्रतिलोम है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर होगी बात। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, b संख्या ले लेते हैं, माइनस का b ले लेते हैं। ठीक है, माइनस का b ले लिया, इसमें कितने का गुणा करें कि आंसर जो है आपका यहाँ पे 1 आ जाए। ठीक है ना, तो जो संख्या यहाँ पे गुणा करेगी इससे, वो जो संख्या होगी इस संख्या की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगी या
गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, तो कौन सी संख्या होगी भाई? देखिए ये होगा 1/b, जो लिखेंगे तो ये -1 आएगा। ठीक है, हमें क्या आना चाहिए 1, तो हम यहाँ पे -b से अगर गुणा कर दें तो ये आपका ये और ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा अब आपको। ठीक है, अब हम सवाल पे आते हैं। पहला सवाल क्या कहता है? इनका गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए। पहला सवाल है, ये है आपका -13। ठीक है, पहला सवाल है। ठीक है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? इसका हम शॉर्ट में थोड़ा लिखते हैं। इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम ब्रैकेट में, गुणात्मक और प्रतिलोम शॉर्ट में लिख देते हैं, छोटे में। ठीक है, क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम? ये हो जाएगा हमारा, इसका कितने से गुणा करें कि 1 आ जाए, तो ये हो जाएगा 1/-13 से। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही आप दूसरे सवाल पे आइए। दूसरा सवाल क्या है? क्वेश्चन -13/19। ठीक है ना, इनवर्स माने उल्टा, उलट, प्रतिलोम, पलटना। ठीक है ना, इनवर्स इसका। तो अब जैसे इतना है तो इसका क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम? इसको उलट दो। ठीक है ना, सेम टू सेम से उलट दो और उससे गुणा कर दो तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 19/-13, या माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस को आप यहाँ या ऊपर या नीचे किसी में भी लिख सकते हैं, संख्या माइनस ही रहेगा, नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है ना, ऐसे आया आपका तीसरा सवाल है 1/5। इसका क्या होगा भाई? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा इसका? इसका होगा आपका, अब ऐसी संख्या से गुणा करें कि ये 1 आ जाए। तो हम अगर हम 5 से गुणा करते हैं, इसमें 1/5 को 5 से गुणा करते हैं, 5 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर लो तो 5/1 यानी कि 5/1, या और हम इसको लिख सकते हैं या 5। ठीक है ना, क्लियर हो गया? आप आते हैं चौथे सवाल पे। चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल यहाँ कर ले, नहीं थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। चौथा सवाल है आपका -5 में आपका 8 इंटू -3 में 7। ठीक है ना, ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन है आपका। अब आपका इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। कैसे निकलेगा? वेरी सिंपल, पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर कर लेते हैं सॉल्व। इसको वैल्यू क्या हो सकती है? मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बच्चों? ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। तो 5 3 जा 15 माइनस माइनस मिलकर के प्लस, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा? ये 8 7 56, 8 7 जा 56, ये आ जाएगा। ठीक है, अब तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन आया। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, माने इसका इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका उल्टा कर दीजिए, कौन सी संख्या से इसमें गुणा करें तो 1 आ जाए, तो उल्टा करके माने 50 डिनोमिनेटर को ऊपर और न्यूमिनेटर को नीचे कर देते हैं। तो क्या आएगा इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो क्या होगा? वो होगा 56/15। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आप 5th क्वेश्चन को कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कहता है? 5th क्वेश्चन कहता है कि -1 और -2/5 इसका आप गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए। कोई बात नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये -1 है ना, इसका मतलब क्या होगा? अगर 1/1 लिख सकते हैं, यानी कि ये ऊपर है और ये भी ऊपर। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 1 जा 2, क्योंकि ऊपर ही होगा ना ये, 2 1 जा 2,
और माइनस का माइनस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, मल्टीप्लाई में देख लो कि अगर 2 माइनस है तो सीधे प्लस कर सकते हो, 3 है तो माइनस, 1 है तो माइनस, 4 है तो प्लस, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका अपॉन 5, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करके 5 आ गया, इतना आ गया। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका इनवर्स विपरीत कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाओ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाओ, तो या अंश को हर में और हर को अंश में, तो क्या हो जाएगा 5/2 हो गया, अच्छा हो गया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है आपका छठा, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। आपका है -1 का, -1 का, ठीक है ना, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, ठीक है भाई। तो इसका क्या होगा आपका गुणात्मक प्रतिलोम -1 का, क्या होगा बताइए। तो -1 को हम कैसे लिख सकते हैं, -1/1, या -1 में कितने का हम गुणा करें कि आंसर हमारा 1 है। तो ठीक है, इसका इनवर्स क्या होगा, 1/-1, माइनस माइनस कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना। अब आते हैं आपका, ये आपके 6 सवाल हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या कहता है, इसमें ये कह रहा है कि ये जो भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, इसमें उसका जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है उसका आपको नाम लिखना है, ठीक है ना। इस गुणा में जो भी सवाल अभी अब मैं लिखूंगा, उस सवाल में जिस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम लिखना है। चलिए मैं पहले सवाल पे आता हूँ, राइट द प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो राइट द प्रॉपर्टी में पहला जो आता है आपका सवाल, वो आता है कि -4/5 में 1 का गुणा किया जाता है, तो ये जो है आता है वो 1 में गुणे -4/5, ये आता है। ये इसमें कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है उसको हमें लिखना है, ठीक है ना। अब आप ध्यान दीजिए, थोड़ा सोचिए इसमें, है किस तरह का इसमें आपको कुछ ज्ञात हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ थोड़ा सोचिएगा, ठीक है ना। ये आपका मल्टीप्लिकेट कर रहा है 1, ठीक है ना, माने गुणा कर रहा है आपको। पहले इस वाली संख्या में गुणा कर रहा है या 1 में आप इतने का गुणा कर रहा है। तो अगर ध्यान दें तो यहाँ पे इसको बोलते हैं आप, हम इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसको बोलते हैं। यहाँ पे देखिए इनवर्स था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, हिंदी में हम इसको बोलते हैं हम गुणात्मक या गुणात्मक तत्समक, इसको बोलते हैं गुणात्मक तत्समक बोलते हैं इसको, तत्समक आइडेंटिटी को, ठीक है ना। क्यों ऐसा है, देखिए एक चीज आप ध्यान रखिए, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम गुणा करें तो वही संख्या प्राप्त हो। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, किसी भी संख्या में अगर 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होगी। यानी 1 क्या चीज है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है ना। इस संख्या का 1 में गुणा जो होगा वही संख्या प्राप्त होगी यदि 1 में उसी संख्या से गुणा किया जाए, तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। तो यहाँ पे 1 जो क्या है, 1 जो है आपका गुणात्मक तत्समक है या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं आप 1 जो है आपका, 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी,
ठीक है ना, यहाँ पे पहले वाले में। दूसरे को आते हैं, देखते हैं दूसरे में क्या है। यहाँ पे लिखा है माइनस का 13/17 इंटू माइनस का 2/7 इक्वल टू माइनस का 2/7 इंटू माइनस का 13/17। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें आप अगर आप देखिए, सवाल को समझने की कोशिश करिए। अगर आप ऐसा दिख रहा है आपको कि एक टर्म में इसका गुणा किया, फिर अगले बार जो वैल्यू है या इस टर्म में इसका गुणा किया, यही तो है। इसमें क्या चीज है बताइए आप, इस तरह का। अब आइडेंटिटी कौन सी इस्तेमाल हो रही है, थोड़ा सोचिए, तो सोच के बताइए क्या हो सकती है इसमें। इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें आप देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम जो है हिंदी में बोलते हैं, इसको थोड़ा सा इसको बोलते हैं क्रम विनिमेयता, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहां पे बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं इसको क्रम विनिमेयता। क्रम माने इसका इसमें गुणा किया तो फिर इसमें क्रम, खाली जगह बदल दिया, लेकिन रिजल्ट तो उतना ही आएगा, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। चलिए कोई नहीं, इसको हम बोलते हैं क्रम, हिंदी में मैं लिख लेता हूं, क्रम विनिमेयता, ठीक है ना। क्रम में विनिमय कर लेते हैं, इधर से उधर लिख सकते हैं आगे पीछे। ए का गुणा बी में हो या बी का गुणा ए में। एक एग्जांपल भी लिख सकते, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। ये आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ऐसे ही इसमें हुआ है, बस इसमें इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आपका, अगर हम यहाँ पे -19/29 लिखें और इसमें आप 29/-19 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 आ जाता है। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगा है, अभी क्या पढ़ाया था हमने, जिसमें 1 आ जाए। इस संख्या में क्या किया है, अगली संख्या में उलट, मान इसी संख्या का उलट, इनवर्स, ठीक है। क्या किया, गुणा, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है ना। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। थोड़ा सा प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ेगी, बस आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 या प्रश्न संख्या 6। इसमें क्या कह रहा, सिंपल है, मल्टीप्लाई द नंबर 6/30 बाई रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, ठीक है। 6/13, ठीक है, को मल्टीप्लाई करना है, को मल्टीप्लाई करना है -7/16
16 के व्युत्क्रम व्युत्क्रम क्रम से ये मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है ना। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, ठीक है ना, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम माने क्रम का पलट करके, ठीक है भाई। बस खाली क्रम बदलना होता है, व्युत्क्रम में उल्टा कर दिया जाता है, माइनस प्लस जैसा है वैसे ही रहता है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा, पहले वो निकाल लेते हैं। तो ठीक है, -7/16 का व्युत्क्रम क्या होगा, रेसिप्रोकल बोलते हैं इंग्लिश में। क्या होगा, ये होगा, इसका उल्टा क्या होगा, -16/7, ये होगा इसका उल्टा। और किससे मल्टीप्लाई करना है प्रश्नानुसार, इससे मल्टीप्लाई करना है, माने इसके व्युत्क्रम से, और इसका व्युत्क्रम क्या है, ये है। तो हम क्या करेंगे, 6/13 में, ये प्रश्नानुसार होगा ना, यहाँ पे प्रश्नानुसार 6/13 में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना है -16/7 से, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा मल्टीप्लाई करने पे, सिंपल है। आगे देख लीजिए इसकी वैल्यू क्या होगी। जब फ्रैक्शन में हो, रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन में हो कोई संख्या, तो क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो -16 में 6 का 16 6 96, 16 6 96 होता है ना, ये लिख लिया। और एक ही माइनस है तो एक माइनस लगा दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई में। और फिर नीचे का नीचे, 13 7 91, 13 7 91, ये आपका ये आ गया, ठीक है ना, ये आपका उत्तर आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, मैंने बताया था प्रश्नानुसार, तो आप प्रश्नानुसार अब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, ATQ, ठीक है ना। ये उसके हिसाब से आप कर सकते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया, एक बार फिर से बता देता हूं, इसको इसके व्युत्क्रम से गुणा करना है, व्युत्क्रम से गुणा करना है, यहां पे लिख लेते हैं गुणा करें, ठीक है ना। पूरा प्रश्न हो गया। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम ये होगा, बस ऊपर से नीचे, माने अंश है तो हर हो जाएगा और हर है तो अंश हो जाएगा, बस यही करना है, इसमें कोई साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। कर लिया, बस इससे गुणा कर दिया। इसको व्युत्क्रम को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, ठीक है ना, रेसिप्रोकल। हम ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं यहाँ पे, रेसिप्रोकल, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए 7 कहता है कि बताइए इस संख्या में वेरी सिंपल, देखिए 1/3 लिखा हुआ है, फिर ये 6 है, फिर ये 4/3 है, ये ब्रैकेट बंद है। मान लीजिए इसको लिखा है, को इस तरह से लिखा है, क्या लिखा है भाई, 1/3 है इंटू 6, इसमें 6 का गुणा कर दिया और फिर कर दिया गुणा में 4/3 का, ठीक है ना। इसमें इसको ऐसे लिखा गया है को, ठीक है ना। तो अब आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगी है। सिंपल है, मैंने पहले बताया हुआ आपको एग्जाम्पल में पहले मैं बता चुका हूं कि ए को यदि बी और सी से गुणा किया जाए तो ये जो होगा, ए और बी का गुणा करें और फिर उसमें सी का गुणा करें तो ये बराबर होगा। बस इसको ऐसे तो लिखा गया है, इतने को ये लिखा गया है, ठीक है ना, लिखा गया। तो गुणधर्म कौन सा लगेगा, गुणधर्म लगेगा इसमें, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव, एसोसिएटिव, गुणात्मक साहचर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसको लिखते हैं गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म, ठीक है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं गुण और यहाँ पर लिख सकते हैं धर्म, ठीक है ना। इसको लिख लेते हैं, इसको बोलते हैं बस। तो इसी का प्रयोग किया गया, बस यही तो लिखना है। देख रहे हैं गुणा हो रहा है। ऐसी प्रॉपर्टी मैंने एक आपको पहले बताई थी, प्लस वाली, जोड़ने वाली। यहाँ पे क्या है, गुणा वाली है। यहाँ पे दोनों के केसेस में ये लागू होता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म या मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये लिखना था इसमें। इसमें बताया है, पूछ रहा है कि बताइए क्या -1 एंड 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है ना। गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या हो गया, प्रतिलोम का मतलब जिसका अंश है वो हर हो जाए, जो हर है वो अंश हो जाए, ठीक है ना। और हम गुणा करें, ठीक है ना, गुणा करें तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले हम इसको पहले चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है भाई, पहले इसको हॉल कर लेते हैं। क्या आया भाई, पहले ये संख्या, सूत्र क्या है हमारा दिया था ना, पहले हमने बताया था ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो वो सूत्र था वो बताया था मैंने कि यदि ए है और ए में इसके ए में गुणा करने पर यदि 1 आता है तो ये -1/a इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या गुणात्मक प्रतिलोम है, ये बताया था ना, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में जब ये है तो कर लेते हैं ना। देखिए ये आया आपका, इसलिए होना इस हिसाब से अगर करेंगे तो ये होगा 8/9। और यदि इसमें गुणा करें किसका, यदि होगा तो -1 1/8 का गुणा करें तो क्या आना चाहिए, उत्तर 1 आना चाहिए। अब देखें आता है कि नहीं, यदि गुणात्मक प्रतिलोम होगा तो 1 आएगा, नहीं होगा तो 1 नहीं आएगा। करते हैं सॉल्व, चलिए। तो ये क्या होगा 8/9 और यहाँ क्या हो जाएगा, पहले इसको बदल लेते हैं, 8 एकम 8 और 1 9/8 9/8 कर लेते हैं और ये माइनस साइन लगा लेते हैं। इसमें माइनस भी तो है, ठीक है। अब इसको कटाइए, 8 से तो 8 कट गया, ठीक है, और 9 से 9 भी कट गया, ये भी ठीक है, 1 आया। तो यहाँ पे क्या आया उत्तर, ये आया -1 -1। तो आना क्या चाहिए था 1। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, नहीं 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 है, या नो, दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पूछ रहा है क्या, यहाँ पे भी वही सवाल है इसी तरह का, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। यहां पे भी यही प्रश्न है। आपको पता है अगर गुणात्मक प्रतिलोम होगा तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो हम कर लेते हैं।
अगर है तो आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको दोबारा से लिख लेते हैं, बताते हैं। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें किसका गुणा होना चाहिए, 0.3 का गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कोई बात नहीं, इसको सॉल्व करते हैं। 3 3 9 और 1 10, 10/3 ऐसे तो होता है ना, ये मिक्स फॉर्म में है ना, तो ऐसे हो जाएगा। इनटू यह है आपका 0.3। अब इसको भी हम डेसिमल को हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। कैसे बदला जाता है देखिए तो क्या करिए, एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ डेसिमल है ऊपर में, तो डेसिमल के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे। पहले 1 लिख लेंगे और डेसिमल के बाद 1 अंक है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। और हम इसको हटा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। हम साफ साफ लिख सकते हैं इसको। कैसे लिख सकते हैं, 10/3 तो ऐसे रहेगा, और ये क्या होगा 3। जब डेसिमल हट गया तो 0 की वैल्यू नहीं रहे, तो क्या बच गया 3/10। देखिए तो इसको कटाइए, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 1 आ गया ना, तो ये आ गया 1 के बराबर। यानी कि क्या, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। क्यों है, क्योंकि गुणा करने पर, इनका आपस में गुणा करने पर संख्या 1 आ रही है, ठीक है ना। तो हम लिख दें हाँ, गुणात्मक प्रतिलोम है, यस, ठीक है ना। चलो बच्चों, अब अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछ रहा है, बच्चों यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि अगर 0 के रेसिप्रोकल में, 0 का मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आना चाहिए ना, 1 नहीं आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। इसलिए 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है। ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान हो, ऐसी कोई संख्या है, रेशनल नंबर है, विच इज इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है ना, सही है। 1 है, 1 को अगर हम इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है ना। उसी तरह से है, उसी तरह से या नहीं लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं हम, ना, हम इसको और लिखते हैं। 1 तो है ही है, 1 के अलावा भी है एक संख्या माइनस का 1। अगर हम इसमें इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो सेम संख्या आती है, ठीक है ना, व्युत्क्रम के रेसिप्रोकल के समान है, ठीक है ना। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम भी यही होगा, इसका व्युत्क्रम भी ये होगा, माने इसका रेसिप्रोकल भी यही होगा, इसका रेसिप्रोकल भी यही होगा, ठीक है ना। अब आते हैं तीसरे पे, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। परिमेय संख्या क्या है, मान लो 0.1 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, 0.1। इसका ऋणात्मक क्या होगा, माइनस का 0.1, दैट इज इक्वल टू 0.1। बात तो एक ही है, ठीक है ना। तो वो संख्या कौन सी होगी, 0 होगी, 0 होगी, ठीक है ना। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर। अब आया क्वेश्चन नंबर 11, इस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे ये क्या कह रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, ठीक है ना। फिलिंग द ब्लैंक्स में पहला है फिलिंग द ब्लैंक्स में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। क्या है पहला, पहला है शून्य का व्युत्क्रम, शून्य का व्युत्क्रम, ठीक है ना। शून्य का क्या होगा, रेसिप्रोकल होता है कोई, नहीं होता है। शून्य का व्युत्क्रम, क्या होता है,
नहीं होता। होता, होता, शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता। क्यों? पता है ना, पहले बताया था मैंने कि अगर किसी संख्या को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा स्थिति, दूसरे पे आते हैं। दूसरा है, क्या कह रहा है, संख्याएं, कौन कौन सी संख्याएं जो है अपने के व्युत्क्रम है, स्वयं के व्युत्क्रम है संख्या, तो 1 और -1 एक दूसरे के व्युत्क्रम है, स्वयं के व्युत्क्रम है। ठीक है ना, 1 का व्युत्क्रम क्या होगा 1, और -1 का व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल क्या होगा 1। तीसरा है -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, मैंने रेसिप्रोकल, -5 का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम क्या होगा। ठीक भाई, ऐसी संख्या जिसमें इसमें गुणा करें तो 1 आ जाए, वही उसका रेसिप्रोकल कहलाता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 1 में हम -5 का अगर गुणा करेंगे तो इसमें -5 में अगर 1/-5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो ये आपका रेसिप्रोकल है। ठीक है ना, रेसिप्रोकल है किसका, इसका। ठीक है ना, इसका रेसिप्रोकल ये और इसका रेसिप्रोकल ये, सिंपल। चौथे पे आते हैं, एक बटा x, जिसमें x जो है शून्य के बराबर नहीं है, का रेसिप्रोकल, का व्युत्क्रम क्या होगा, इसमें किस संख्या का अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 1 आ जाए, x का मल्टीप्लाई करेंगे x कट जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, इसका रेसिप्रोकल ये और इसका रेसिप्रोकल ये, सिंपल 1/, से कर देंगे। ठीक है ना, अच्छा, चौथा हो गया। पांचवे पे आते हैं। पांचवा सवाल है आपका, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है कैसे, एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। एग्जाम्पल क्या है, देखो 1/2 में मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 का, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। मल्टीप्लाई करिए, क्या आया रिजल्ट, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई 1 और ये ऊपर आया नीचे का नीचे, 3 दूना 6। देखिए ध्यान दीजिए, ये रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, कि ये दोनों पूर्णांक है या इंटीजर है और नीचे वाला चीज 0 के बराबर नहीं है, तो ये रेशनल नंबर हुआ। उसी तरह से ये भी रेशनल हुआ, और उसका प्रोडक्ट करें तो देखिए ये 1 आया 6 आया, ये भी पूर्णांक है ये भी पूर्णांक है, यानी ये इंटीजर है ये इंटीजर है, दोनों इंटीजर है, और नीचे वाला 6 जो 0 के बराबर नहीं है, तो हेंस दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो ये सवाल में कि अगर दो परिमेय संख्या है उनका गुणा करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, अब आता है छठे में। छठा क्या कहता है भाई, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। ठीक है, मान लीजिए धनात्मक संख्या है कोई 1/2, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 2/1। ठीक है ना, इसका व्युत्क्रम जो होगा वो होगा 2/1, तो ये भी तो प्लस ही होगा। ठीक है ना, प्लस होगा कि नहीं होगा, ये प्लस है तो ये प्लस, तो क्या रहा धनात्मक माने प्लस का। अगर कोई हम रेसिप्रोकल निकालें तो क्या होगा, तो वो भी आपका धनात्मक होगा, यानी पॉजिटिव होगा, प्लस वाला होगा। ठीक है ना, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है ना, तो देखिए बच्चों, ये आपका जो चैप्टर आज मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, समाप्त हो गया। ठीक है ना, ये आंसर आपके आ गए सारे हैं। अब आपको कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक्सरसाइज 1.1 में जिस बच्चों को भी या जिन बच्चों को भी कोई दिक्कत थी उसको मैंने अब सॉल्व कर लिया, आप देख सकते हैं उसमें, अब आपको सफलता मिलेगी। बार बार वीडियो देखिएगा, अगर कहीं दिक्कत आती है तो, जहाँ पे दिक्कत आती है आप वीडियो देखिए, अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आपको हल करके उसको आपको समझा करके दोबारा से वीडियो बना करके भेजूंगा।
थैंक यू।